हमें किसी से प्रेम करते हैं और अग्नि को साखी मानकर साथ फेर लेते हैं तो एक वादा करते हैं, 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक पति या पत्नी अपने जीवन साथी के बिना एक दिन भी गुजरने की कल्पना नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि जो आज हमारे सुख दुख का साथी है वो मृत्यु के बाद भी हमारे ही रहेगा। हम अक्सर कहते हैं साथ जाएंगे और साथ मरेंगे, परंतु क्या आपने कभी स्मशान घाट पर जलती हुई चिता को बहुत ध्यान से देखा है? जब लकड़ी के उस ढेर पर किसी का नश्वर शरीर जलकर राख में बदल रहा होता है तो क्या वहां केवल वही शरीर जलता है? नहीं, उस अग्नि में वो सारे वादे भी जल जाते हैं जो कभी विवाह के मंडप में किए गए थे। उस राख के साथ 7 जन्मों का वो भ्रम भी हवा में उड़ जाता है जिसे हम जीवन भर सत्य मानकर सीने से लगाए बैठे थे। आज हम गरुड़ पुराण के उस सबसे कड़वे और गहरे सत्य का सामना करेंगे जिसे कोई भी आम इंसान सुनने नहीं चाहता। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो वो 7 जन्मों का साथ कहाँ जाएगा? जरा सोचिए उस पल के बारे में जब किसी की आखिरी सांस टूटती है, शरीर बिस्तर पर निश्चित पड़ा है और जीवन साथी बेचैन हाथों को पकड़कर विलाप कर रहा है। उस वक्त वो आत्मा जो अभी अभी शरीर से बाहर निकलती है वह कहीं दूर आकाश में नहीं जाती, वो वहीं उसी कक्ष में मौजूद होती है। शुरुआत के कुछ पलों में तो आत्मा को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ है। वो देखती है कि उसका जीवन साथी उसके लिए तड़प रहा है। उस समय आत्मा के भीतर मोह का एक ऐसे बवंडर उठता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो भागकर अपने जीवन साथी के पास जाती है, उसके आंसू पोंछना चाहती है, उसे गले लगाकर चिखना चाहती है, रो मत, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। परंतु उसके वो चिख कहीं नहीं सुन पाता। उसके सूक्ष्म हाथ अपने ही प्रियजन के शरीर के आगे पर निकल जाता है। उसे पहली बार ये बोध होता है कि जिस शरीर को वो अपना समझते थे अब उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। गरुड़ पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के चक्कर काटती रहती है। वो उसी शयन कक्ष में जाती है, उसी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है जहाँ बैठकर वो कभी भोजन करते थे। सबसे ज़्यादा तड़प उसी तब होती है जब रात के अंधेर में उसका जीवन साथी उस खाली बिस्तर को देखकर रोता है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते हैं और विशेष रूप से जब परिवार वाले तेरहवीं का संस्कार और पिंडदान कराते हैं तब उस आत्मा के ऊपर से मोह का वो भारी पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। पिंडदान का वास्तविक अर्थ, पिंडदान मात्र एक कर्मकांड नहीं है, ये जीवित प्रियजनों की तरफ से उस आत्मा को दिया गया एक कठोर संदेश है। इस संदेश का अर्थ होता है अब तुम्हारा और हमारा सांसारिक लेन देन पूरा हुआ, तुम्हारा समय इस घर में समाप्त हो गया। अब तुम हमारा मुँह छोड़कर अपने आगे की यात्रा पर प्रस्थान करो। यही से सत्य की शुरुआत होती है जिसे हमारे ऋषियों ने ऋणानुवद कहा है। ऋणानुवद यानी कर्म का कर्ज और लेन देन। हम जिसे प्रेम या जन्म जन्म का साथ कहते हैं वो असल में प्रकृति का एक बहुत बड़ा बही खाता है। इस संसार में कोई भी दो इंसान बिना किसी कारण के एक दूसरे से नहीं मिलते। पति पत्नी का रिश्ता तो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे उलझा हुआ कर्म बंधन है। इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हो तो जब तक आप वो कर्ज चुका नहीं देते आपका उस बैंक से एक रिश्ता रहता है।
परंतु जिस दिन आखिरी किस्तें जमा हो जाती है और लोन अकाउंट बंद हो जाता है, उसके बाद क्या वो बैंक आपको याद रखती है? नहीं। पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल वैसे बैंक लोन की तरह है। जब दो लोग शादी के मंडप में बैठते हैं तो वो असल में अपना अपना पुराना कर्ज चुकाने का अनुबंध साइन कर रहे होते हैं। वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये सब उनके संचित कर्म करवा रहा होता है और जिस क्षण वो कर्म का हिसाब शून्य हो जाती है, ठीक उसी पल मृत्यु आ जाती है। मौत तब आती है जब उस इंसान का आपके साथ लिखा हुआ दाना पानी और कर्म का खाता हमेशा के लिए बंद हो जाते। जैसे ही वो खाता बंद हो जाता है, मृत्यु के ठीक बाद वो पति पत्नी का रिश्ता ब्रह्मांड के स्तर पर उसी क्षण राख हो जाता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि अगर मौत के बाद रिश्ता खत्म ही हो जाता है तो फिर 7 जन्मों के साथ का क्या अर्थ है? क्या हमारे शास्त्रों ने हमें भरमाया है? नहीं, शास्त्रों ने हमें धोखा नहीं दिया। हमने बस उनके गूढ़ अर्थ को समझने में भूल कर दी। फिल्मों को देखकर हमने ये मान लिया कि जो आज हमारा पति या पत्नी है वो अगले जन्म में भी उसी रूप में हमसे विवाह करेंगे। ऐसा नहीं होता। यदि इस जन्म में पति पत्नी के बीच बहुत अधिक मोह रह गया है या उनका आपस में कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब अधूरा छूट गया है तो वो अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, परंतु उनके रिश्ते बदल चुके होंगे। जो इस जन्म में आपका पति था और जिसने आप पर बहुत हुक्म चलाया, हो सकता है कि वो अगले जन्म में आपके कर्ज चुकाने के लिए आपके घर में सेवक बनकर आए। जो इस जन्म में आपकी पत्नी थी वो अगले जन्म में आपकी बेटी बनकर आ सकती है। और यदि आप दोनों के बीच बहुत अधिक नफरत और क्लेश था तो हो सकता है अगले जन्म में आप एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बनकर पैदा हो, ताकि नफरत का वो खड़ा खाली हो सके। यमलोक की तराजू में केवल आपके व्यक्तिगत कर्म तोले जाते हैं। यदि पति ने जीवन भर पुण्य किए हैं और पत्नी ने केवल पाप, तो पति की आत्मा उच्च लोक को जाएगी और पत्नी का आत्मा निम्न योनि में चली जाएगी। वहाँ दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है जो ये कहे कि ये पृथ्वी पर दंपति थे तो उन्हें एक ही स्थान दिया जाए। अक्सर समाज में देखा जाता है कि जब किसी की जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो पीछे रहने वाला इंसान रो रो कर अपनी जिंदगी को नर्क बना लेता है। आध्यात्म की दृष्टि से ये कोई प्रेम नहीं, बल्कि उस जी जाने वाली आत्मा के साथ किया गया एक अनजाने में अपराध है। जब आप मृत्यु व्यक्ति के लिए लगातार विलाप करते हैं तो आपको भावनाओं का भारीपन उस आत्मा को पीछे खींचने लगता है। आपके आंसू उस आत्मा के पैरों में लोहे की वीडियो बन जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब परिजन पृथ्वी पर आध्यात्मिक रोते तो उनके आंसुओं से बेहतरीन नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसे उस आत्मा के लिए उसे पार करना असंभव हो जाता है। वो आत्मा बीच के एक अंधेरे आयाम में फंस जाता है, जैसे प्रेत योनि कहा जाता है। यदि आप अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करते हैं तो मृत्यु के बाद उसे मुक्त कर दीजिए, उसके लिए मंगल प्रार्थना कीजिए, उसके नाम से दान पुण्य कीजिए और अपने मन में ये अटूट भाव लाइए कि हमारा और तुम्हारा साथ बस यही तक था। तुमने मुझे जो भी खुशियाँ दी उसके लिए धन्यवाद। अब तुम बिना किसी चिंता के ईश्वर के प्रकाश में विलीन हो जाओ। मरते समय किए गए वादे एक
सूक्ष्म साफ। कई बार जब जीवन साथी अंतिम सांसें गिन रहा होता है तो दूसरा साथी भावुक होकर कुछ वादे कर लेता है, जैसे कि मैं तुम्हारे बिना कभी दूसरे शादी नहीं करूँगा, या तुम वहाँ से भी हमेशा मेरा और बच्चे का ख्याल रखना। आध्यात्मिक विज्ञान में इन वादों को एक बहुत बड़ा बंधन माना गया है। मृत्यु के समय मनुष्य का अवचेतन मन अत्यधिक सक्रिय होता है। उस वक्त किया गया कोई भी संकल्प आत्मा से चिपक जाता है। यदि मरने वाले ने आपके रोने के कारण अपने मन में ये बात बैठ ली कि उसे आपका ख्याल रखना है, तो वो आत्मा एक सूक्ष्म साया बनकर आपके हृदय गद्दी में घूमती रहेगी। इसे धरती के आयाम में टिके रहने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए होगी, और वो ऊर्जा वो आपकी ही जीवन शक्ति से खींचना शुरू कर देगी। परिणाम ये होता है कि जीवित इंसान धीरे धीरे बीमार रहने लगता है और घर में उदासी छा जाती है। वो सब जानकर हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये ज्ञान हमें ये सिखाती है कि हमें सही मायने में प्रेम कैसे करना है। नंबर 1, अहंकार का त्याग। हम रोज छोटी छोटी बातें पर अपने जीवन साथी से झगड़ते हैं, ताने देते हैं, लेकिन जब आप ये जान लेते हैं मौत की एक छोटी सी सांस आते ही ये सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगी, तो क्या वो झगड़ा कोई मायने रखता है? जब तक आप साथ हैं एक दूसरे का सामना कीजिए और गलतियों को क्षमा करना सीखिए। नंबर 2, मोह और प्रेम में अंतर। मोह मिट्टी में कैद करना चाहता है, जिसे केवल दुख मिलता है। प्रेम स्वतंत्र देता है। इसे एक ट्रेन के सफर की तरह समझिए। सामने के सीट पर सहयात्री बैठा है, जिसके साथ आप यात्रा का आनंद लेते हो। जब उसका स्टेशन आ जाता है तो आप उसे रोकते नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर विदा करते हो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं ये सब इस भौतिक शरीर के रिश्ते हैं। जब ये मिट्टी का पुतला नहीं रहेगा तो ये रिश्ते भी धुएं की तरह उड़ जाएंगे। तो फिर वो कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता? वो साथी कोई इंसान नहीं, वो साथी केवल और केवल परमात्मा है। हमारी आत्मा उसी उसी परम पिता का एक अंश है। वो ही हमेशा असली रक्षक और सनातन जीवन साथी है। अपने जीवन साथी से निश्चक प्रेम कीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा जिम्मेदारी से निभाइए, लेकिन अपने दिल के सबसे गहरे कोनों में ये ज्ञान हमेशा जागृत रखिए कि इंसान मेरी जागरी नहीं, बल्कि ईश्वर की एक सुंदर अमानत है, जिसे समय आने पर मुझे हंसते हुए लौटाना है। मृत्यु के बाद ना कोई संबंध रह जाता है और ना कोई पुनरावृत्ति का अवसर। जो कुछ भी है वह इस क्षण में ही है, इसे सांस में है। इसलिए इस पल को पूरी सच्चाई, कदर और प्रेम के साथ जिए। अगर आपको गरुड़ पुराण की ये दिव्य ज्ञान और प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि जरूर लिखें। राधे राधे।